अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो आज भी हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में परिचय को समझा था, फिर उसके बाद संबंधों के वर्णन को समझा था, फिर पारिवारिक वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझा था, फिर पारिवारिक वृक्ष द्वारा संबंध का वर्णन किस तरह से किया जाता है इसको समझा था, फिर पैतृक पक्ष से संबंध को समझा था। पैतृक पक्ष से संबंध का तात्पर्य है कि जहाँ पे संबंध पिता की तरफ से हो। फिर मातृ पक्ष से संबंध का तात्पर्य है कि जहाँ पे संबंध माता की तरफ से हो। फिर उसके बाद प्रश्नों के प्रकार को समझा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल 3 प्रकार के प्रश्नों को देखा था। पहला, भाषा या पहेली पर आधारित प्रश्न। भाषा या पहेली पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है जहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके आधार पे हमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर सांकेतिक आधारित प्रश्न, जहां पे चीजें कोड लैंग्वेज के आधार पे हमसे पूछी जाती थी। फिर इंगित आधारित प्रश्न, जहां पे इशारे वाले प्रश्न हमसे पूछे जाते थे। अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब इसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है कि सी एम का क्या है, पुत्र है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमसे पूछा गया सी एम का क्या है, पुत्र है। तो हमें देखना होगा किस वाले विकल्प में सी एम का पुत्र होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, चौथे विकल्प में सी एम का पुत्र दर्शा रहा है। अब किस तरह से हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो फैमिली ट्री बनाते हैं। हमें बोला गया है एम इंटू एन। इंटू का मतलब होता है पिता, जैसे ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, एम इंटू एन का अर्थ है एम एन का क्या है, पिता है। फिर उसके बाद एन माइनस सी, माइनस का मतलब होता है बहन। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एन माइनस सी का मतलब हो जाएगा एन सी की क्या है, बहन है। फिर प्लस का मतलब हमें देखना है सी प्लस एफ का अर्थ क्या है। अगर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो सी प्लस एफ का अर्थ है सी एफ का क्या है, भाई है। अब प्रश्न पूछा गया था हमसे सी एम का क्या है, पुत्र है। तो हम देख पा रहे हैं बेटी का भाई क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। तो स्पष्ट रूप से सी एम का क्या है, पुत्र। तो किस विकल्प में दिख रहा है हमें, ये चौथे विकल्प में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है, विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है यहाँ पे, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन। अब इसी के आधार पे हमें एक इक्वेशन दी गई, अभिव्यक्ता में एन हैश ए डॉलर बी स्टार डी, तो डी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें ये इक्वेशन देकर के प्रश्न पूछा गया है कि डी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो फैमिली ट्री कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं। हम देख पा रहे हैं एन हैश ए, तो हैश का मतलब ऊपर दिए गए इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो एन हैश ए का अर्थ है कि एन ए की क्या है, माँ है। हम यहाँ देख पा रहे हैं एन ए की माँ है। फिर ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब दिया है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी का क्या है, पिता है। फिर उसके बाद बी स्टार डी, स्टार का मतलब दिया है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो बी स्टार डी का अर्थ है बी डी की क्या है, बहन। प्रश्न पूछा गया है डी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो हम देख पा रहे हैं डी का जेंडर न देने के वजह से
हम डी का संबंध एन से नहीं ज्ञात कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है, चूंकि डी का लिंग ज्ञात नहीं है इसलिए डी का एन से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए डेटा अपर्याप्त है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि डेटा अपर्याप्त है। क्यों डेटा अपर्याप्त है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं डी का जेंडर निर्धारित नहीं है, लिंग निर्धारित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ डेटा अपर्याप्त है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एस की माँ वाई की बहन है, वाई की एक बेटी है जिसका नाम एच है, एच अपनी माँ की माँ जेड से बहुत जुड़ी हुई है, तो एस का जेड से क्या संबंध है? तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो चलिए अब फैमिली ट्री बनाते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एस की माँ वाई की बहन है, तो एस की क्या है, कोई माँ है। एस की माँ जो है वो बहन है किसकी, वाई की। हम यहाँ देख पा रहे हैं एस की माँ वाई की बहन है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वाई जो है वो क्या है, एस के माँ की बहन है। वाई का एक बेटी है, हम देख पा रहे हैं वाई की एक बेटी है जिसका नाम क्या है, एच है। तो जो वाई की बेटी है उसका नाम क्या है, एच है, हम यहाँ देख पा रहे हैं। एच अपनी माँ की माँ जेड से बहुत जुड़ी है, एच अपनी माँ की माँ, तो इसका मतलब ये हो गया जेड क्या होगी, एच की क्या होगी, नानी होगी। तो सवाल पूछा गया एस का जेड से क्या संबंध है, तो एस का जेड से क्या संबंध है, तो हम देख पा रहे हैं एस का जेंडर निर्धारित ना होने की वजह से, क्योंकि एस का लिंग ज्ञात नहीं है इसलिए एस जेड के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन एस जेड की नाती या नतनी होगी। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में नाती या नतनी है। तो पहले ही विकल्प में हम देख पा रहे हैं एस जेड की क्या है, नतनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा गया है, पी के पिता क्यू के पुत्र हैं, एम पी का चाचा है और एन क्यू का भाई है। अब इसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, एन एम से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की हम बात करेंगे। तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं पी का पिता क्यू का बेटा है, तो पी का जो पिता है वह किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। तो यहाँ पे क्यू पी से क्या संबंध होगा, क्यू पी के दादा हो सकते हैं या दादी हो सकती हैं। अच्छा आगे एम पी का चाचा है, एम पी का चाचा कैसे हो गया, पिता का भाई है, तो एम पी का क्या हो गया, चाचा हो गया। और एन क्यू का भाई है, एन क्यू का भाई है। अब प्रश्न पूछा गया है एन एम से किस प्रकार संबंधित है। चूंकि क्यू का लिंग ज्ञात नहीं है इसलिए एन का एम के साथ संबंध वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह यदि क्यू पुरुष है तो एन एम का चाचा है, जबकि क्यू महिला है तो एन एम का मामा है। तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं पैदा हो रही हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि एन एम से किस प्रकार संबंधित है। तो एन एम के चाचा भी हो सकते हैं और मामा भी हो सकते हैं। तो इस आधार पे जो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यू के बारे में हमें यहाँ पता नहीं। तो जब क्यू के बारे में पता ही नहीं है तो एन जो एम से संबंध होगा एन का, एन या तो मामा हो सकता है या चाचा हो सकते हैं, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ हमारा निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमसे एक प्रश्न में पूछा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे बेटे के पिता की इकलौती बहू है। तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे।
हमें बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। बोल कौन रहा है? व्यक्ति बोल रहा है। तो जब व्यक्ति बोलता है तो जो भी बोलता है उसी से ही हमारा पारिवारिक वृक्ष क्या होगा? बनेगा। बोल रहा है, वह मेरे बेटे के पिता की इकलौती बहू है। तो बोल रहा है व्यक्ति, तो मेरे बेटे, व्यक्ति बोल रहा है मेरे बेटे के पिता, मतलब वो खुद स्वयं हो गया। मेरे बेटे के पिता मतलब क्या हो गया? खुद स्वयं हो गया। के पिता मतलब क्या? उसके पिता की इकलौती पुत्रवधू, की इकलौती पुत्रवधू मतलब वो बात कर रहा है किसके बारे में? अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। तो वह व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है? वो अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित? तो जो व्यक्ति है वो महिला का क्या है? पति है। पिता की पुत्रवधू को पुत्र की पत्नी कहा जाता है, अतः पुरुष महिला का क्या है? पति है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है हमारा, वो अब हमें देखना होगा क्या हो, क्योंकि इसका आंसर जो है वो आंसर है व्यक्ति इस महिला का क्या है? पति है। अब हमें देखना होगा किस विकल्प में दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में दिया गया है पति। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ क्या? 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न में पूछा गया, एक व्यक्ति ने एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटे का बेटा है। वह व्यक्ति तस्वीर में दिख रहे लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति ने एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे भाई के पिता। तो मेरे भाई के पिता मतलब क्या हुआ? मेरे पिता की इकलौती बेटी मतलब क्या हुआ? मेरी बहन का बेटा, मतलब मेरी बहन का बेटा, मतलब ये हो गया मेरी बहन के बेटे को हम बोलेंगे भांजा। तो वो व्यक्ति तस्वीर में दिख रहे लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो जो तस्वीर में जो लड़का है वो क्या हुआ? व्यक्ति का भांजा हुआ। तो व्यक्ति कौन होगा? उस लड़के का मामा होगा। तो प्रश्न पूछा गया है, वो व्यक्ति तस्वीर में दिख रहा है लड़के से किस प्रकार संबंधित? तो व्यक्ति तस्वीर वाले लड़के से संबंधित है मामा के तौर पे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं बहन के पुत्र को भांजा कहा जाता है, अतः व्यक्ति बहन के बेटे का मामा कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मामा होगा। अब हमें देखना है किस विकल्प में। हम देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में मामा दिया, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न पूछा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते एक व्यक्ति ने कहा, उसके पिता मेरे दादाजी की पत्नी के इकलौते बेटे हैं। तो महिला का व्यक्ति से क्या? तो इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसके पिता मेरे दादाजी की पत्नी के इकलौते बेटे हैं। तो बोल कौन रहा है? प्रश्न में व्यक्ति बोल रहा है। तो व्यक्ति बोल रहा है उसके पिता मेरे दादाजी की पत्नी। तो मेरे दादाजी की पत्नी मतलब क्या? मेरी दादी के इकलौते बेटे। मेरे दादी के इकलौते बेटे मतलब क्या हुए? मेरे पिता। अब मेरे ही पिता कौन है? उस महिला के पिता है। मेरे ही पिता कौन है? उसके पिता। अगर मेरे ही पिता उस महिला के पिता हुए, मेरे ही पिता अगर उस महिला के पिता हुए, तो वो महिला कौन हुई? मेरी बहन हुई। और व्यक्ति उस महिला का कौन हुआ? भाई हुआ। तो प्रश्न पूछा गया है महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो हम देख पा रहे हैं महिला उस व्यक्ति की कौन है? बहन है। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में बहन दिया है। तो पहले ही विकल्प में यहाँ बहन दिया है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा, बहन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे बेटे के दादा की पत्नी है। उसकी माँ मेरे बेटे के दादा की पत्नी है। तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया गया उसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे।
तो हम देख पा रहे हैं उसकी माँ मेरे दादा की पत्नी है। उसकी माँ मेरे दादा की पत्नी है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। तो हम देख पा रहे हैं उसकी माँ मेरे दादा की पत्नी है। तो मेरे बेटे के दादा की पत्नी, तो मेरे बेटे के दादा का मतलब होता है मेरे पति के पिता की पत्नी। अब मेरे पति के पिता की पत्नी का मतलब हो गया मेरी सास, और मेरी सास ही कौन है? उसकी माँ है। उसकी माँ है तो उस व्यक्ति की माँ है। तो सवाल पूछा गया व्यक्ति का महिला से क्या संबंध। तो व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित? तो व्यक्ति या तो पति हो सकता है या देवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में ये ज्ञात नहीं है कि उस व्यक्ति का एक पुत्र है या कई पुत्र है। तो इस वजह से जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा या तो पति होगा या देवर होगा। तो हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया है। चौथे विकल्प में दिया गया है पति या देवर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा उसकी सास मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू है। तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। हम देख पा रहे हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा उसकी सास मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू है। तो मेरे बेटे के दादा अर्थात मेरे पिता की इकलौती बहू का मतलब हो गया मेरी पत्नी। अब मेरी ही पत्नी क्या है? उसकी सास है। किसकी? उस महिला की सास। अगर मेरी पत्नी उस महिला की सास है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो महिला होगी वो मेरे बेटे से क्या होगी? विवाहित होगी। तो अगर वो महिला मेरे बेटे से विवाहित है तो प्रश्न पूछा गया है व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। तो अगर मेरी पत्नी उस महिला की सास है तो हम उस महिला से किस प्रकार से संबंधित होंगे? तो हम उसके क्या होंगे? ससुर होंगे। पत्नी के बेटे की बहू अतः स्पष्ट रूप से महिला का ससुर है। पुरुष क्या है? महिला का क्या है? ससुर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? ससुर है। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया है ससुर। हम देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा इस व्यक्ति के बेटे की बहन मेरी सास है। तो महिला का पति तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पारिवारिक वृक्ष बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हम देख पा रहे हैं एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा इस व्यक्ति के बेटे की बहन मेरी सास है। तो इस व्यक्ति के बेटे की बहन क्या है? मेरी सास है। तो हम देख पा रहे बेटे की बहन, तो बेटे की बहन मतलब क्या हो गया? बेटी हो गया। और बेटी ही कौन है? उस महिला की क्या है? सास है। तो इसका मतलब ये हो गया महिला की क्या है? सास है। तो महिला का पति तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटी के बेटे को नाती कहा जाता है, इसलिए महिला का पति तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का क्या है? नाती हुआ। तो हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा, उत्तर होगा, वो क्या होगा? नाती होगा। तो हमें देखना है किस विकल्प में हमें नाती दे रहा है। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही विकल्प में क्या है? नाती दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा और उत्तर क्या होगा? नाती होगा। रक्त संबंध या अनुभाग पारिवारिक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों के बीच संबंधों को समझने और निर्धारित करने से संबंधित है। यह तार्किक तर्क और योग्यता परीक्षण में एक सामान्य विषय। पितृ पक्ष से संबंध यह उपखंड पिता के पक्ष से प्राप्त संबंधों पर केंद्रित है। उदाहरण में शामिल है पिता, पितामह दादा, पिता के पिता, पितामही दादी, पिता की माता, चाचा, पिता के भाई, बुआ,
पिता की बहन, चचेरे भाई बहन, पिता के भाई बहन के बच्चे, मातृ पक्ष से संबंध। यह उपखंड माँ के पक्ष प्राप्त संबंधों पर केंद्रित होता है। उदाहरण में शामिल है माँ, नाना माँ के पिता, नानी माँ की माता, मामा माँ के भाई, मौसी माँ की बहन, ममेरे भाई बहन माँ के भाई बहनों के बच्चे। धन्यवाद।